हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5.3 देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 16 से 20 तक देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बाकी सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आप उन वीडियो को देख सकते हैं पीछे जाके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर, ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज। 7 कैश प्राइज देना है जिसमें 700 रुपये टोटल है उसके पास, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपये टोटल प्राइज देना है। इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। हर प्राइज अपने प्रीसीडिंग प्राइज से 20 कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो सारे प्राइज का वैल्यू पता करना है। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इसमें टोटल प्राइज वैल्यू 700 रुपये है, मतलब सम ऑफ एपी कितना है 700 रुपये। और क्या बोल रहा है, हर प्राइज अपने प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। मान के चलिए एक प्राइज x है तो अगला प्राइज क्या हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा। उसका अगला क्या हो जाएगा, x माइनस 40 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो x में से 20 माइनस अगर x करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है, माइनस 20 हो जाता है। और इसमें टोटल 7 कैश प्राइज है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग SN आराम से फाइंड कर सकते हैं। SN का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 700। N कितना है, 7 टर्म्स है तो 7/2। 2 A नहीं दिया हुआ, A ही पूछ रहा है, हर प्राइस का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब A पूछ रहा है। प्लस N-1 इंटू D-20 दिया हुआ है। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 120 हो जाएगा। 2/7 को अगर हम इस इधर से 7/2 को इधर भेजते हैं तो 2/7 हो जाता है। सेवन से ये 100 टाइम्स में कट जाएगा। 100 टू जा 200 होता है, इज इक्वल टू 2A माइनस 120 इज इक्वल टू 2A। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 320/2, यानी A का वैल्यू 160 हो जाएगा। हर टर्म सारा टर्म पूछ रहा है तो पहला टर्म यहाँ पे 160 हो जाएगा। दूसरा टर्म इससे 20 रुपीज़ कम हो रहा है। ऊपर हमने देखा था हर टर्म प्रीवियस टर्म से 20 रुपीज़ कम हो रहा है, तो अगला टर्म 140 हो जाएगा। उससे अगला टर्म 120 हो जाएगा। उससे अगला टर्म 100 हो जाएगा। उससे अगला 80 हो जाएगा। उससे अगला 60, उसके अगला 40। 1 2 3 4 5 6 7 यही पूछ रहा था। टोटल जो टर्म है वो टर्म पूछ रहा था, तो 40 तक टर्म होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थाउट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। एक स्कूल के बच्चों ने सोचा पेड़ लगाने का। इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल में और स्कूल के आसपास, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट इज सेक्शन ऑफ इच क्लास विल प्लांट। जितना नंबर ऑफ ट्रीज हर सेक्शन का, हर क्लास का हर सेक्शन लगा रहा है, विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब अगर पहला क्लास का बच्चा है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरह से। इन विच दे आर स्टडिंग, यही दिया हुआ है एग्जाम्पल। ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। पहला क्लास का पहला सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, दूसरा क्लास का हर सेक्शन 2 ट्री लगाएगा, इसी तरह से टोटल क्लास उसमें 12 है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा टोटल कितना ट्री प्लांट किया जा रहा है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर क्लास में 3 सेक्शन है। मतलब अगर कोई पहला क्लास में है तो उसमें भी 3 सेक्शन है, दूसरा क्लास में है तो उसमें भी 3 सेक्शन है, इस तरह से टोटल 12 क्लास तक स्टूडेंट है। और हर क्लास वाला अपने क्लास के हिसाब से पेड़ लगाएगा। मतलब
अगर कोई पहला क्लास में है उसमें 3 सेक्शन है तो पहला क्लास वाला 1-1 पैर लगाएगा, तो 3 सेक्शन है तो टोटल 3 पैर लगाएगा। दूसरा क्लास वाला 2-2 पैर लगाएगा और 3 सेक्शन है तो टोटल 6 पैर लगेगा। इसी तरह से तीसरा क्लास वाला 3-3 पैर लगाएगा और 3 सेक्शन है तो 9 पैर टोटल लगेगा। और इसी तरह से 12 क्लास का कोई बच्चा है तो वो उसमें भी 3 सेक्शन होगा और वो 12 पैर हर बच्चा लगाएगा, तो टोटल 36 पैर 12 क्लास वाला बच्चा लगाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एपी में ये पूरा टर्म आ जा रहा है, तो एपी में आ जा रहा है, पूछ रहा है टोटल कितना पैर लगाएगा, तो सम ऑफ एपी हम लोग सीधे फाइंड कर देते हैं। टोटल 3 = हम सीधे निकाल सकते हैं एस एन n/2। यहाँ पे टोटल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम सेकेंड वाला फार्मूला यूज कर देते हैं a + an। और 12 टोटल क्लास है तो नंबर ऑफ टर्म 12 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36। ये 234 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, पहला क्लास वाला बच्चा है तो वो 1-1 पैर लगाएगा, दूसरा क्लास वाला बच्चा है तो वो 2-2 पैर लगाएगा, तीसरा क्लास का बच्चा है तो वो 3-3 पैर लगाएगा और 12 क्लास का बच्चा है तो वो 12 पैर लगाएगा। तो हर क्लास में 3 सेक्शन है तो सेक्शन सब में 3 ही था, सेक्शन 3 ही था तो सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। और ये सम एपी में आ रहा था तो हमने इसका सम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। बहुत सारा सेमी सर्कल है उससे एक स्पायरल बन रहा है और जिसमें हर सेमी सर्कल अपने पिछले सेमी सर्कल से बढ़ रहा है। इस तरह से सबका रेडियस भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। पहला सेमी सर्कल का सेंटर ए है और सारा का रेडियस दिया हुआ है। पहला का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा का 1 सेंटीमीटर, तीसरा का 1.5 सेंटीमीटर, चौथा का 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल। टोटल लेंथ पूछ रहा है स्पायरल का, मेड अप ऑफ 13 कंजेक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 सेमी सर्कल है, इसका टोटल लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ क्या होगा यहाँ पे, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वही यहाँ पे लेंथ होगा। तो जितना भी सर्कल यहाँ पे बन रहा है सबका रेडियस दिया हुआ है तो सबका सरकमफ्रेंस हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर सरकमफ्रेंस फाइंड कर लिए तो हर सरकमफ्रेंस को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल स्पायरल का लेंथ निकल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है सबका, तो रेडियस पे ही कैलकुलेट करते हैं। रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। 13 टर्म्स है टोटल यहाँ पे। तो इसका लेंथ फाइंड करना, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल देते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये सेमी सर्कल है तो सरकमफ्रेंस हो जाता है पाई आर। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर होता है। पाई मतलब 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा 0.5। इसके लिए हो जाएगा 22/7 × 1। इसके लिए हो जाएगा 22/7 × 1.5। इसी तरह से ये आगे 13 टर्म्स तक बढ़ते जाएगा। 22/7 पॉइंट हटा के यहाँ 5/10 इसको लिख सकते हैं। ये तो 1 ही है तो ये 1 ही रह जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटा के हम लोग इसको लिख सकते हैं 15/10। इसी तरह से ये टर्म आगे बढ़ते जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा 11/7। ये हो जाएगा 22/7। ये हो जाएगा 33/7। इसी तरह से टर्म हम देख रहे हैं आगे बढ़ते ही जा रहा है। यह एक एपी फाउंड कर रहा है। कैसे फॉर्म कर रहा है देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 22/7 - 11/7 तो ये हो जाएगा 11/7। और यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस यही हो रहा है, मतलब यह एक एपी में है। एपी में है और टोटल लेंथ पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट एसएन का फार्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं।
13 टर्म्स है तो n 13 हो जाएगा, 13/2, 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म 11/7 प्लस n-1। और कॉमन डिफरेंस अभी हम लोगों ने फाइंड किया 11/7, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम 7 हो जाएगा। वन 43 इसका टोटल रैंक हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल था, ऐसे हम लोग इस सवाल को प्रोसीड करेंगे। इस तरह का जो भी सवाल रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 डॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से 200 लकड़ी का टुकड़ा है, उसको ऐसे करके हम लोग रख रहे हैं। 20 डॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाला रो में 20 डॉग्स है, 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। सबसे नीचे 20 डॉग्स है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है। इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 डॉग्स प्लेस्ड। 200 डॉग्स को टोटल कितने रो में हम लोग रख सकते हैं। एंड हाउ मैनी डॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाले रो में कितना डॉग्स हो सकता है, ये क्वेश्चन है पूछ रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 200 टोटल लकड़ी का डॉग्स हैं और हम ऐसे करके अरेंज कर रहे हैं। पहले 20 रख रहे हैं, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, फिर 17। तो ये भी एक एपी फॉर्म हो रहा है। इस एपी में फर्स्ट टर्म 20 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 18, फिर 17। इस तरह से ये एपी आगे बढ़ते जाएगा। और ये टोटल 200 है, तो SN क्या हो जाएगा, SN 200 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 20 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 19 में से अगर 20 को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस -1 हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज करते हैं तो SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस -1 है। माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -n-1। अब इस 2 को हम इस इधर भेजेंगे तो ये 400 हो जाएगा और n को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 41n हो जाएगा -n²। पूरे टर्म को अगर एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा n² -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पर यह एक क्वाड्रेटिक बन गया, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देते हैं। n² क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए 400 का कुछ ऐसा हम मल्टीपल लेते हैं जो दो टर्म मल्टीप्लाई होके 400 हो जाए और जोड़ के 41 हो जाए। तो ऐसा टर्म है 25 और 16। तो इसको हम लिख सकते हैं -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके 400 हो जा रहा है और ऐड करके -41 हो जा रहा है। तो n यहाँ से कॉमन लेते हैं, n -25 -16 कॉमन लेते हैं, n -25 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n-16 इंटू n-25 इक्वल टू 0। इस टर्म को सॉल्व करने से n का 2 वैल्यू आएगा, क्या है कि या तो n-16 इक्वल टू 0 हो जाएगा या n-25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से n इक्वल टू 16 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से n इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो सबसे पहला पूछ रहा था यही कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक हो सकते हैं। या तो
16 हो सकता है या 25 हो सकता है नंबर ऑफ ब्लॉक, जहाँ ऊपर तक जितने ब्लॉक को हम अरेंज कर रहे हैं। तो अब दो वेन्यू तो हो नहीं सकता, कोई एक ही वेन्यू हो सकता है। तो इस दोनों में से चेक कर लेते हैं कौन सा वेन्यू सही है। तो क्वेश्चन में अगला चीज पूछ रहा है कि सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे ऐसे करके अगर हम रो को अरेंज कर रहे हैं तो सबसे ऊपर कितना टोटल डॉग्स है ये पूछ रहा है। इस ब्लॉक पे कितना डॉग्स है इसको फाइंड कर लेते हैं। ए एन से ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 20 है प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस -1 है। 25 में से वो एक गया तो 24 बचा, 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे 20 था, यहाँ पर भी 20 था। 20 में से 24 को अगर माइनस करते हैं तो -4। सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में क्या बोल रहा है कि -4 लकड़ी हो जाएगा। तो ऐसा चीज संभव ही नहीं है, काहे कि कभी भी अगर हम लकड़ी रखेंगे तो वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे अगर निगेटिव नंबर है तो मेरा ये एजम्पशन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें ए एन निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है 20, 20 प्लस एन माइनस वन, 16 माइनस वन इंटू -1। 20 प्लस 16 में से वो एक गया तो 15 इंटू -1, ये हो जा रहा है प्लस के 5। तो ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में प्लस के 5 लकड़ी भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पोटैटो रेस। एक पोटैटो का रेस हो रहा है जिसमें ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बाल्टी को शुरुआती पॉइंट पे रख दिया गया है। विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। 5 मीटर उसका डिस्टेंस है फर्स्ट पोटैटो से। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। और बाकी जितना पोटैटो है वो उससे 3 मीटर आगे करके सारा रखा हुआ है। मतलब 5 के बाद वो 8 पे है, 8 के बाद फिर से 11 मीटर पे अगला पोटैटो है। इस तरह से टोटल 10 पोटैटो उस लाइन में है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर है वो बकेट के पास से दौड़ना शुरू करता है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। पहला पोटैटो उठाता है 5 मीटर वाला, वापस आता है। रन्स बैक विथ इट। इसके साथ फिर से वापस आता है। ड्रॉप्स इन द बकेट। इसको फिर से बकेट में डालता है। रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो। उसके बाद फिर से वापस भागता है अगले पोटैटो को लाने के लिए। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन। फिर से वापस बकेट के पास आता है, इसको ड्रॉप करता है। एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। ऐसा वो तब तक करते रहती है जब तक सारे पोटैटो को वो बकेट में ना रख दे। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर हैज़ टू रन। कंपटीटर को टोटल कितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ा यह पूछ रहा है। बस क्वेश्चन इतना बड़ा कर दिया। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। चलिए इसको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था एक बकेट रखा हुआ है, बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोटैटो है, उससे फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोटैटो है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोटैटो है। ऐसे करके पोटैटो टोटल 10 यहाँ पे रखा हुआ है और सब पोटैटो को वापस ला के इस बाल्टी में जमा करना है। तो पहले बार उसको कितना मीटर चलना पड़ेगा? 5 मीटर जाएगा, फिर से 5 मीटर आएगा, टोटल 10 मीटर उसको डिस्टेंस फर्स्ट टाइम चलना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे अब पोटैटो ले चुका है, अब अगले बार वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर ये वापस आएगा। टोटल 5 और 3 8 मीटर एंड 8 मीटर इसको चलना पड़ेगा। मतलब टोटल इसको 16 मीटर अगले बार चलना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट बार वो 11 मीटर जाएगा, फिर से 11 मीटर आएगा, टोटल 22 मीटर उसको चलना पड़ेगा। तो यह भी एक एपी बन रहा है। एपी का पहला टर्म 10 है, उसका अगला टर्म 16 है, उसका अगला टर्म 22 है। इस तरह से टोटल 10 टर्म यहाँ पे है। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो पहले बार उसको इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, फिर 16 चलना पड़ेगा, फिर 22 चलना पड़ेगा। इसी का हम एसएन निकाल देते हैं तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों का फाइंड हो जाएगा।
10 - 1 9 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस यहाँ से देख लेते हैं, 6 हो रहा है। कंपटीटर को टोटल 370 मीटर डिस्टेंस चलना पड़ेगा। आज हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा ख़त्म कर लिया। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। कल के वीडियो में हम कोई और चैप्टर शुरू करेंगे और उसको पूरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।